ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आज आपसे फिर से मिले हैं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, खुश रहें, ऐसी शुभकामना देते हुए आज के वीडियो का प्रारंभ करते हैं। आपके सामने फिर से एक एनडीएस के अनुभव को लेकर आए हैं और आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। आज सभी लोगों को एनडीएस से कुछ तो नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ मिला है और खास करके स्वास्थ्य के प्रति वह जागृत हो रहे हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और साथ साथ में एक साधना के उत्तम मार्ग के ऊपर चलकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। आज जिंदगी की शाम होते हुए, शाम आते आते हम इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये दिन ढल रहा होता है। तो आज काफ़ी लोग जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनकी आयु हो चुकी है, वैसे लोग एनडीएस में आकर भी फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन युवाओं को और बच्चों को भी खास मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस एनडीएस की साधना से जुड़िए। ये कोई कठिन साधना नहीं है। हम आराम से अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इस साधना में आ सकते हैं और जीवन में कुछ एक नया पा सकते हैं। तो अभी हम अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं कि आज हमसे जो भाई मिले हैं, उन्होंने पिछले 2 महीने से एनडीएस की यात्रा शुरू की है और उसमें बहुत कुछ पाया है। तो उसका खुद का थोड़ा अनुभव आपके सामने शेयर करेंगे और जो कुछ नहीं मिला है अभी स्वास्थ्य में रिजल्ट, उनके बारे में उनको क्या ख्याल रखना है, किस तरह से डाइट लेना है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दर्शकों को अपना पूरा नाम बताएंगे। जेतमाल भाई देवसी भाई बापोदरा जी, आप कहाँ रहते हैं? पोरबंदर के रहने वाले हैं। और आप किस में जॉब करते थे पहले? फॉरेस्ट में। अच्छा, आज मतलब रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। हाँ, जब आप यहाँ आए थे तो आपको क्या क्या तकलीफ थी, ये थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, मैं वजन बहुत હતો હતી અને મને ગોઠણનો તકલીફ હતી વધારે, બરાબર, એટલે ઓપરેશનની તૈયારીમાં જ હતો. બરાબર, હવે થોડુંક સારું છે એમ. આ કર્યા પછી 2 મહિના થયા, ત્યારે 60 ઉંમર 60 વર્ષને આડેગાડે થવા આવી પૂરા થયા. બરાબર છે. 2 મહિનામાં 8 કિલો વજન ઉતર્યો, એવું છે. सरस। तो नाम क्या बताया आपने? जेतमाल भाई देवसी भाई बापोदरा। जेतमाल भाई जिन्होंने अपना इस 2 महीने में 8 केजी के आसपास वजन कम किया है, उनके साथ साथ जो बदन में स्फूर्ति आई है, अपना काम काज अच्छे तरीके से संभाल पाते हैं। सीढ़ी न चढ़ी तो सीढ़ी चढ़ी ना हुए आऊँ पहली मेरा यो नहीं। हाँ, मतलब नी पेन जो था उसमें वो ये तीसरी मंजिल के ऊपर ये ऑफिस है, तो उसमें पहले लिफ्ट से आए थे, तो आज वो सीढ़ियाँ चढ़ कर आए हैं। तो ये भी एक अचीवमेंट कहेंगे। और खास उनका वजन गिरने से थोड़ा सा शरीर में हल्कापन आया है और मन में भी हल्कापन आया है, क्योंकि प्राकृतिक आहार का वो उपयोग करते हैं। उनकी दिनचर्या खास करके किस तरह से रहती है सुबह से शाम तक? आप सुबह से किस तरह से अपना खाने का प्रोग्राम है, एनिमा किस किस टाइम में क्या क्या करते हैं? हमारे तो थोड़ी चाप होती है जी, ओके। પછી 10 વાગે પછી ઓલું ખાઓ। हाँ, कच्चा 12 વાગ્યાના આજુબાજુ। एनिमा कब लेते हैं? સવારમાં 5 વાગે। 5 વાગ્યાથી ચાલુ કरो, દિવસમાં 8-10 વાર। बराबर है। दोपहर में कच्चा भोजन लेते हैं और रात को
रात को भोजन में क्या लेते हैं? जौ में रोटली खाओ, हाँ, और उसके साथ चाट खाओ। हाँ बराबर, उसके साथ सब्जी और जौ की रोटी, हाँ, इनका ये डाइट है अभी। मतलब आज जो अभी बिगिनर है इस साधना में और खुद कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत गलतियां भी कर रहे हैं। सुबह उठकर थोड़ी सी आधा कप चाय भी चाहिए होती है, पहले से थोड़ी कम कर दी होगी आपने। कम कर देती, कम अगर कर रात दी। 10 बार हाँ, फिर भी देखो इस एनडीएस की साधना में कुछ ना करे उनसे बेहतर है कुछ तो कर रहे हैं, और उसके सामने पाने का जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी उलझनों में, ऐसी सोच में ना पड़े रहिए कि हमसे इतना होगा इतना नहीं होगा। जितना भी हो रहा है उनसे आप साधना की स्टार्टिंग कर दीजिए, और उनसे लगभग 60 to 70% तो फायदे होंगे ही होंगे, और थोड़े फायदे होंगे तो हम अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएंगे। 8 kg वजन आपने जो गिराया है उसमें कोई कसरत की है या बिना कसरत के चला गया? बिना कसरत के चला गया, बिना दवाइयों के चला गया, कोई मेडिकली दवाइयाँ आपने नहीं खाई है, और सिर्फ हरी पत्तियां और सलाद सब्जी फल, तो ऐसा कुछ खाकर और खास करके एनिमा प्रयोग करके ये सफलता प्राप्त की है। अभी लास्ट वीडियो खत्म करने से पहले हम आपके सामने एक बात रखना चाहेंगे कि जो नी पेन है, उनका घुटनों में दर्द है, उनमें उनको 100% राहत नहीं मिली है। उनका एक ही कारण है कि जो घुटनों का दर्द है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड से ये प्रॉब्लम आता है और जाने का नाम भी नहीं लेता है। और खास करके मेडिकली में तो सर्जरी करवाने की भी राय देते हैं कि घुटने बदलने पड़ेंगे, आयु 60 के ऊपर हो गई है तो ये सब कुछ कर लो, लेकिन एनडीए से घुटने चेंज करने की नौबत नहीं आती है। अगर आप अच्छे तरीके से जयमल भाई आप दोनों टाइम कच्चा भोजन लेंगे, दोपहर में सिर्फ जूस और शाम को कच्चा भोजन, और एनिमा जो है वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अच्छे तरीके से 3-3 पोट का यूज कीजिए जब तक घुटनों का दर्द चला न जाए। और पक्का भोजन बिल्कुल ही ना ले। पक्का भोजन लेंगे तो उनसे गैस बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा। पक्का भोजन क्या है, एक टॉक्सिक ही है, उनसे कोई फायदा होता नहीं है। हमारा सही भोजन अपक्व भोजन है, वो उनसे ही हम स्वस्थ होते हैं। तो इस तरीके से आप फॉलो करेंगे, और जो भी दर्शक सुन रहे हैं जिसको घुटनों में दर्द है वो शायद एक टाइम पका हुआ भोजन खाकर घुटनों का दर्द मिटाना चाहते हैं, तो खास ये पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से 100 में से कोई एक आध को ये मिट जाता है तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोग 100 में से 99 लोगों को 2 टाइम कच्चे भोजन पर जाने के बाद ही घुटनों का दर्द जाता है। तो कच्चे भोजन के ऊपर आदत उनको डालनी ही पड़ेगी, और अच्छे तरीके से बैलेंस डाइट भी लेना पड़ेगा, और इस दौर में 4 महीने करना पड़े। ज्यादा पुराना दर्द है घुटनों का तो 6 महीने करना पड़े, और मैं तो कहूँगा कि हमें 1 साल तक भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि हमें बाहर दवाइयाँ खानी नहीं है और कहीं भी कतारों में बैठना नहीं है, कसरत ऐसे शरीर को कष्ट नहीं देने हैं। तो आराम से बस अपना भोजन परिवर्तन, भोजन शैली में परिवर्तन करके हम ये रोगों को भगा सकते हैं, रोगों को हटा सकते हैं। वो सिर्फ हाँ, रोग हटाना जो है वो दवाइयों में नहीं है, डॉक्टर के हाथों में नहीं है, हमारे हाथों में है। तो हम जितना ही कच्चा भोजन लंबे समय तक लेते रहेंगे, बीमारियां भी जाएंगी और हम अंदर से सात्विक ज्यादा से ज्यादा बनते जाएंगे। और इस उम्र में तो खास हम स्वाद के शौकीन नहीं रहते हैं। स्वाद से नहीं खाना है, भूख से खाना है, सही भोजन खाना है। और सभी को, जिसको भी घुटनों में दर्द है तो उनको आलू, कच्चे आलू है उनका जूस निकाल के भी आधा गिलास हर रोज सेवन करना है। तो इस तरीके से वो यूरिक एसिड को हटाने में कच्चे आलू जो हैं वो कुदरत का उपहार है, तो उनका भी सेवन करें।
और हरी पत्तियों का सेवन करें, सलाद सब्जियों का सेवन करें, फलों का सेवन करें और स्प्राउट भी अपने कुछ कुछ इस्तेमाल करते रहिए, जिनके कारण आपके शरीर में कभी भी किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी ना आए, कमजोरी ना आए। अक्सर करके आज जो भी एनडीएस के साधक हैं वो अच्छे तरीके से साधना कर लेते हैं, मोनो डाइट करते हैं लंबे समय तक, कभी कभी जूसिस के ऊपर 1 महीना 2 महीना रहते हैं। तो ऐसी कठोर साधनाएं करते हैं और सभी को अच्छे तरीके से सफलता भी मिलती है, जो कहीं भी नहीं मिली है, लाखों रुपये खर्च करके भी नहीं मिली है। ये साधना कठिन साधना करके मिलती है, लेकिन एक सावधानी भी मैं अवश्य देना चाहूँगा कि आज ऐसे भी कई साधक हैं जो लंबे समय तक रसाहार करके, मोनो डाइट करके उनको इतनी कमजोरी आ जाती है, उनको B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसी सावधानी के साथ एनडीएस में आगे बढ़ना है और ये कुछ परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। अपना बॉडी साधना में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस प्रकार से साधना में आगे बढ़िए। एक दूसरों का देख के आगे नहीं बढ़ना है और जल्दबाजी में भी आगे नहीं बढ़ना है। हमारा शरीर एडजस्ट हो रहा है, आप कठिन से कठिन साधना कीजिए, एटलीस्ट आप निर्जला उपवास भी लंबे समय तक कर सकते हैं। तो लेकिन एक हद से अपने शरीर को सुनते हुए आगे जाना है। प्राप्ति अनेक है, लेकिन वो कहते हैं कि ज़्यादा फास्ट जाएंगे तो कभी कभी एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। तो ऐसे एक्सीडेंट ना हो जाए साधना में, इस तरह से आगे बढ़िए। बस आज हम परमात्मा से ऐसी ही प्रार्थना करेंगे कि सभी साधक एनडीएस के पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो भी साधनाएं कर रहे हैं, तो अच्छे मानसिक बल से साधना में आगे बढ़ते रहे, सफलता को प्राप्त करते रहे, प्रभु प्राप्ति करते रहे। ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हुए आज का वीडियो खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण, ओम शांति।